जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है और उनके लिए क्या है। तो डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो 3 बार अपना नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और चेक करते हैं करंट एनर्जीज क्या हैं आपकी और उनकी। एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। पहले मैं ये देखूंगी। चलो आज निकालेंगे हम ऐसे कार्ड्स को। 2 and 3। ओके, 1 2 and 3। बॉटम से आया है यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए हर्मिट का कार्ड, आपके लिए आया है द स्टार का कार्ड। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल कर आए हैं आपके लिए, देखिए आपकी करंट एनर्जी क्या है ना। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो, बहुत ज़्यादा आपने पेन सफरिंग से ही है। हो सकता है कोई कार्मिक ट्रिगर्स आपकी लाइफ में चले हों, हो सकता है कि कोई ऐसा कोई बहुत, जिसे कहते हैं ना, सफरिंग बहुत ज़्यादा झेली है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं अपनी लाइफ में, पेन से निकले हो, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिले हैं, दुश्मनों से परेशान रहे हो, आपकी हेल्थ ख़राब हुई है, आपके मनी लॉसेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट डोंट वेरी, अब वो चीज़ें सारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। डेथ का कार्ड है। जो भी हैवी कर्मा था, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था आपका, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पे। देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, तो कोई गुरु या मेंटोर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपकी हीलिंग के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। इन सब चीज़ों से निकलने में, इस सिचुएशन से निकलने में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस आपको निरंतर मिल रही है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपको निरंतर मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कमिटमेंट को। कोई पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो वो आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट दे सकता है। किसी से आपकी मैरिज, मतलब अगर आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपकी मैरिज भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। चैरिट का कार्ड आया है आपके लिए, तो कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, नए रास्ते आपके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम कार्ड भी ये शो करता है। द स्टार का कार्ड हीलिंग को बताता है। तो मैंने कहा ना, इस टाइम पे आपकी हीलिंग चल रही है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको हील कर रही हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई टैरोट से ज़रूर से करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया बॉटम ऑफ द डेक से आपके पार्टनर की तरफ हर्मिट का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है। ठीक है, तो मून का कार्ड क्या बता रहा है? मून का इस टाइम पे उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो सकता है अकेले में बैठे हों तो रोना आ रहा हो। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको भी ये फील हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे उनकी लाइफ में मदर से रिलेटेड इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मदर नहीं तो बड़ी सिस्टर या कुछ इस तरह से उनकी लाइफ में इश्यूज़ यहाँ पे डेफिनेटली चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का कार्ड दिखा रहा है, टावर का कार्ड ब्रेकअप सिचुएशंस को दिखा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। टैरोट से देखेंगे कि हम क्या सिचुएशंस उनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। बट ये जो कुछ भी ख़त्म हो रहा है ना, इनकी बेहतरी के लिए हो रहा है, और क्योंकि इनकी लाइफ में अब कुछ नया शुरू होने वाला है। पुरानी चीज़ें हट रही हैं और नई चीज़ें
चीज़ें इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। इनको अभी ऐसे लग रहा है इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हैवी पर्जिंग, इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रोना, इमोशंस हैवी ऊपर आना, इन सब ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि इनको गुस्सा भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, रोना आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस तरीके से इनका उदास हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा उदास है, मिस कर रहे हैं आपको तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इनकी है। हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको खुद नहीं, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अकेले में बैठ के ये अपने अंतर मन को ढूंढने की, अपनी सोल जर्नी को ढूंढने की, अपनी सोल की आवाज़ सुनने की, डिवाइन से जुड़ने का प्रयास करें और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। तो चलिए टैरोट से देखते हैं कि आखिर ये कार्ड्स निकल कर क्यों आए हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड सबसे पहले मैं आपके लिए देखूंगी। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों आया है। देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड ये भी आया है और चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी आया है। डेथ को क्लैरिफाई करा है चैरियट ने। एक कार्ड और लूँगी, कार्ड एंजल स्ट्रेंथ। तो ओके, तो जो आपकी यहाँ पे जो भी आपके अंदर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम निकला है, तो यहाँ पे वही चीज़ निकल कर आई है। चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी आया है, चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी आया है। तो जो चीज़ भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है वो ख़त्म हो जाने दीजिए। उसके बाद अब आपकी लाइफ में आने वाली है स्ट्रेंथ और चैरियट। यानी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, हो सकता है आपका रियूनियन हो, नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बेहतर आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी आपके कर्मास थे वो यहाँ पे ख़त्म होते, हैवी कर्मा आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंथ और चैरियट एक साथ आने का मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं प्लानिटरी बात करूँ तो यहाँ पे आपका जुपिटर अब स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में चली गई थी वो जुपिटर के ना होने की वजह से आपने बहुत ज़्यादा मतलब उस जो कहते हैं ना बृहस्पति ग्रह हमारा बहुत ही पावरफुल ग्रह माना जाता है, और जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है, या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई है, जॉब या कैरियर में आपके प्रॉब्लम आई है, तो वो अब ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। लाइफ में आपके नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो चीज़ें रुक जो गई थी, जो स्ट्रक हो गई थी, अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें सारी उनकी नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और एक कार्ड लेते हैं, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे कमिटमेंट और सेलिब्रेशन, रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आप अब लोगों से घुलोगे मिलोगे, और आपकी लाइफ में कुछ नए लोग भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई थी, आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई थी, वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ होंगी। आपको गेन्स और प्रॉफिट्स होने के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चैरियट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, चैरियट का कार्ड क्यों आया है। ओके, वन मोर कार्ड, विक्ट्री। तो आपकी लाइफ में देखिए क्या है ना, आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया, आपने आपको सेफगार्ड करना सीख लिया है। अब जिसकी वजह से आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो पुराने सारे जो भी बैड टाइम था आपका यहाँ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जो विक्ट्री और सक्सेस की तरफ आपको आगे लेके जा रही है। स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल, स्टार का कार्ड क्यों आया है, इल्यूजन्स। ओके, जो ओवर थिंकिंग की आपके दिमाग में, जो एक ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो गए थे, ठीक है, जो मतलब अगर मैं प्लानिटरी बात करूं तो राहु जो आपका ख़राब था इस टाइम पे, राहु क्या लेके आता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं तो भी राहु की वजह से होते हैं, राहु जब आता है तब भी ये चीज़ें होती हैं। और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब अगर चीज़ें हो रही थी तो अब आपकी वो सारी सिचुएशंस भी हील होती दिखाई दे रही है। आपकी इमोशनल
हीलिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। अगर बहुत सारी आप कंफ्यूज थे काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी ऑप्शंस को लेके, तो वो क्लैरिटी भी अब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मून का कार्ड क्यों आया है मेरे लिए? मून का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए? मून का कार्ड क्यों आया है? ओके, मून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स ने और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनके दुश्मन इनको परेशान कर रहे हों। कार्मिक ट्रिगर्स तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हैवी कर्मा ये इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ध्यान देने वाला था, बट इसके दुश्मनों ने इसके पीठ पीछे वार किया है, इसको धोखा दिया, इसको बिट्रे करा है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? किस चीज़ में टावर मोमेंट्स आए हैं? टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? स्टार। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मैंने कहा ना इनकी बेहतरी के लिए। 3 कार्ड आ गए, 4 कार्ड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रियूनियन। तो टावर का कार्ड इनकी लाइफ में इसलिए आया है। देखिए टावर का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन इंटरवेंशन इनके लिए बहुत पॉजिटिव डिवाइन इंटरवेंशन रहने वाला है। इनके सारे दुश्मन जो भी थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या इनके जो भी दुश्मन थे, जो भी इनको तंग कर रहे थे, अब इनकी लाइफ से वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, बट आपके पार्टनर इस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी टावर मोमेंट्स यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन होने की वजह से इनकी अब हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और हीलिंग का कार्ड आपकी तरफ भी आया था। आप ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अब इमोशनल, अगर ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा था या किसी दुख में था, तकलीफ़ में था, तो ये अब अपने लिए स्टैंड लेगा और इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। इमोशनल पर्जिंग इस टाइम पे इस इंसान की बहुत ज़्यादा हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि अपनी क्वीन ऑफ कप्स और अपने ट्विन फ्लेम को, मैंने कहा ना ये आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, तो अपनी ट्विन फ्लेम को, अपनी क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आपको, ये अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस टाइम पर। ये अकेले में बैठ के ना इनको रोना भी आ जाता है, अपनी गलतियों का इनको पछतावा भी होता है। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द फूल का कार्ड क्यों आया है? तो इनकी जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है ना, इनकी लाइफ में जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिया गया। तो यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, एक तो जो लोग भी सेपरेटेड थे तो उनका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन वापस लौट के आपके पास आना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग कहाँ पे हो रही है? एक तो अगर उनकी जॉब में, कैरियर में प्रॉब्लम चल रही थी तो उनकी जॉब में, कैरियर में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लक अब उनकी साइड है। ठीक है, जो समय का पहिया, जो प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में भी यहीं पे यही चीज़ निकल कर आई है। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है आज। एनर्जीज़ को क्लेम करना, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो, अभी कर दो। और हर्मिट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? ओके, इनको अपनी लाइफ में चॉइसेस क्लियर हो रही हैं। ये कंफ्यूज थे, 2 सिचुएशन में कंफ्यूज थे, तो बट अब इनको क्लैरिटी मिलेगी और ये ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे जाएंगे। किसको चूज़ करेंगे? क्या चूज़ कर रहे हैं? क्या चूज़ कर रहे हैं? मैजिशियन, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत बढ़ रही हैं। जो चाहेंगे इनकी लाइफ में वो क्रिएट होगा। हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं ये अपनी विश फुलफिलमेंट यानी कि आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, पावर में है अपनी इस टाइम पे। देखिए बिल्कुल टाइम रिवर्स हो गया है। जो पहले था, चीज़ें थी, स्टक थे लाइफ में, वो सारी स्टकनेस निकलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आप क्या अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो। वॉशिंगटन टैरो से देखूंगी मैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो। लेज़ीनेस, आपने उम्मीद छोड़ दी है, कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि जब उनको आना होगा वो तब आ जाएंगे। अब आप ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में नहीं डाल रहे हो कि अभी आए तब आए, ये आए, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, उनको उनके हाल पे आपने छोड़ दिया है। एक्सपीरियंसिंग, आपने इस जर्नी से, अपनी लव लाइफ से आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न करे हैं, और जो आप अब इस टाइम पे ठीक है, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में अपने लेसन्स लर्न करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। फाइटिंग, गुस्सा बहुत आता है कभी कभी आपको आपके पार्टनर पे, जब भी वो आएंगे आप उनसे झगड़ोगे ज़रूर से, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द रिबल का कार्ड आया है, ठीक है, द रिबल का कार्ड आया। आप चाहते हो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ जाए, आपकी तरफ आए, बट वो अपनी मर्जी से बाहर आए, उनके अंदर उनको इतनी मतलब उनके अंदर खुद इतनी स्ट्रेंथ आए। आप अब कुछ कोशिश नहीं करने वाले हो, अगर उन्होंने आना है अपनी मर्जी से आए और अपनी स्ट्रेंथ और पावर के साथ आएँ, और कभी ना जाएं आकर, इस तरह से आप सोचो, जब भी आएँ वो पूरी तरीके से आएँ। और देखते हैं क्या फील कर रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए। कंडीशनिंग अगेन, यहाँ पे आपको पता है आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जीज कुछ और है, और वो जिन कार्मिक्स के साथ है उनकी एनर्जी कुछ और है। तो आपको पता है कि वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी में बंधे हुए हैं इस टाइम, तभी आप चाह रहे हो वो थर्ड पार्टी से ये सारी जंजीरें तोड़कर आपके पास आएँ और वो खुद प्रयास करें। अब आप प्रयास नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप बैठ गए हो, गिव अप आपने कर दिया है, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और अपनी लाइफ की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने कैरियर की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, और आप चाहते हो वो खुद ब खुद आएँ। वन लास्ट कार्ड, ओके, तो बिल्कुल आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। अवेयरनेस, तो आप चाहते हो यहाँ पे देखो अवेयरनेस, उनको कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है आपके लिए कि आप उनके बेटर हाफ हो, आप उनकी काउंटर सोल हो, तो कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, एक अवेकनिंग के प्रोसेस से वो भी गुजर रहे हैं। टर्निंग इन, हर्मिट का कार्ड आया था और ये कार्ड आया है टर्निंग का, तो कहीं ना कहीं वो सारे सवालों का आपके साथ जो भी वो रिलेशन है इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में बैठे होते हैं, जब भी आपके बारे में सोच के उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और इतनी शांति उनको मिलती है। इर्द गिर्द कितने भी लोग हों, देख रहे हो आप ऐसे भूत से बने हुए हैं, कितने भी कार्मिक लोग हों, बट वो अपने अंदर ध्यान में जब होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो उनके फेस पे कहीं ना कहीं स्माइल यहाँ पे होती है। आपको सोच के ही उनको इतनी अच्छी सी एक शांति मिलती है ना उनके मन को। तो जब भी अकेले में होते हैं कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ ही हों। 5D पे स्लोइंग डाउन, तो अभी तो टाइम लग रहा है उनको, धीरे धीरे वो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, कुछ रिश्ता आपके साथ स्लो हो गया है उनका, बट डेफिनेटली वो आपकी तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए। प्लेफुलनेस, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर। टू मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 more कार्ड्स। उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, अगर वो आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, आप उनको बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो, आपने बिल्कुल उनकी तरफ कोई कॉल या मैसेज करना छोड़ दिया, ध्यान देना छोड़ दिया है,
और इसको लेके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। कंप्लीशन, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। और कहीं ना कहीं से ना उनको ये गाइडेंस भी मिल रही है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो। क्रिएटिविटी, आप उनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगते हो, आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना उनको देख के वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट आपको करते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं, उनको ट्रस्ट है कि आगे चल के ये रिश्ता कामयाब ज़रूर से होगा। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली उनको पता है कि आप दोनों का रियूनियन यहाँ पे होना है और इस चीज़ को वो फील कर रहे हैं, इसके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। तो चलिए, अगर आप उनको कोई मैसेजेस देना चाहते हो तो वो क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हो। सेपरेशन, आप दोनों सेपरेटेड हो इस टाइम पे, आप डेफिनेटली आप दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है। सेपरेशन में चल रहे हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चल रहे हो। रिलीजियस फैक्टर, इसका कारण है आप दोनों के बीच का रिलीजन। हो सकता है आप सेम कास्ट से ना हो, आप दोनों की कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो। ये रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है। आपका अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप नहीं भूल पा रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सेपरेटेड हो, कितने टाइम से सेपरेटेड हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कितना भी लॉन्ग टाइम हो गया, बट स्टिल आप अपने पार्टनर की तरफ ही अट्रैक्टेड हो, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। आप पास्ट लाइफ से दोनों एक साथ हो और आपको ये बात पता है। आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर को भूले नहीं पा रहे हो। जो भी आप दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया था, आपको उसकी याद बार बार आती है और बार बार आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि वही आपके ट्रू सोलमेट हैं और वही आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है। तो ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो कि आप दोनों के जो भी सेपरेशन आया है उसके कारण उसके बीच का रिलीजन है, तो उस रिलीजियस फैक्टर को तोड़ के उनको आपके पास आना पड़ेगा। जो हमने कंडीशनिंग का कार्ड देखा था वही चीज़ यहाँ निकल कर आई है। जो भी कंडीशनिंग आप दोनों के बीच में है उसके लिए आपके पार्टनर को स्टेप लेना पड़ेगा। ये आप अपने पार्टनर से चाहते हो, ठीक है। आप उन्हें बताना चाहते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उनसे ही प्यार करते हो, क्योंकि आप जानते हो वही आपका सच्चा प्यार है और आप उनके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो और वो आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं। अब अगर आपके पार्टनर आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर बोल रहे हैं। बाकी के कार्ड्स में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, इट्स सेफ टू लव यू, ईच अदर। ओके,
एक तो आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, चाहे हम दोनों अलग ही हैं बट स्टिल हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो कहते हैं मैं चाहे तुम्हारे से अलग हूँ, चाहे तुमसे कितना भी दूर हूँ, बट हमेशा यही सोचो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप पे पूरा ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, आप अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। आपके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जब वो आपको अपना सेल्फ लव करते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो गेटिंग टू नो ईच अदर, वो आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। वो आपको दोबारा, वो चाहते हैं कि आप उनको समझो। अगर वो आपसे सेपरेटेड हुए हैं तो क्यों हुए हैं, वो एक जैसे होता है ना कि वो आप आपकी अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे दिल की बातें सारी अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। ये बात आपको बोलना चाहते हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सेफ फील करते हैं आपके साथ। जब आपसे प्यार करते हैं, प्लेफुलनेस, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम आपके पार्टनर यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है, सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकल कर आए हैं। तो चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए और उनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, फीलिंग ब्लू, हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो या आपके पार्टनर डिप्रेस हो, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट इज़ कमिंग। तो आप लोगों को यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरों को माफ़ कर दीजिए। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी हैप्पी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। मेडिटेशन, एंजल्स आपको बोल रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। इस टाइम पे आपको मेडिटेशंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोर्ट हाउस का यहाँ पे आया है। तो कोर्ट हाउस का अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं या फिर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपकी तरफ जजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है आपके फेवर में। अगर ये जर्नी भी चल रही है ना, तो ये जर्नी आपके फेवर में, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो वो भी आपकी सारी विशेस कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही हैं। डिवाइन टाइमिंग, तो आपके डिवाइन टाइमिंग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपको किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी नहीं कर रहे हो फोर्स। और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं आप डिवाइन को सरेंडर कर दो सब कुछ। जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा ऑटोमेटिकली आपका यूनियन कर दिया जाएगा। ओके, मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट योर पावर्स। और यहाँ पे आपके लिए देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया है। ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। अपनी पावर्स पे भरोसा रखो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये रिंग, देखो आप अपनी सोल के लिए, अपनी काउंटर सोल के लिए तड़प रहे हो, आपके पार्टनर भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये निकल कर आया है कि आप दोनों की फिजिकल मीटिंग यहाँ पे बहुत जल्द होती हुई दिखाई दे रही है। गाइस, एनर्जी को क्लेम कर लेना, रीयूनियन की एनर्जी निकल के आई है। डिवाइन एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप दोनों फिजिकली 3D में आप दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की, आपकी जो सोल, काउंटर सोल है वो आपको बहुत ज़्यादा थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाइस्ट। जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, तो कुछ ये होना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था। कार्मिक पार्टनर, रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। तो कार्मिक आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। तो अपने कार्मिक को पहचानो और अपने ट्विन सोल को आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। एक लास्ट कार्ड, एक कहती हूँ एंजल्स बहुत सारे कार्ड दे देते हैं। वन कार्ड एंजल्स, वन कार्ड, चलो
थर्ड पार्टी, आप लोग परेशान रहते हो ना, थर्ड पार्टी मैडम थर्ड पार्टी से कब बाहर आएंगे। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं एवरी कनेक्शन इज़ नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। तो थर्ड पार्टी एक इल्यूजन है, थर्ड पार्टी में मत फंसो। थर्ड पार्टी कब जाएगी, हर कनेक्शन रियल नहीं होता, इसका कर्मा ख़त्म हो जाएगा थर्ड पार्टी के साथ। तो आपने आप ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर देंगे। तो आपको बिल्कुल थर्ड पार्टी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको साफ साफ बोल रहे हैं एवरी कनेक्शन इज़ नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। तो कनेक्शन जो है, कार्मिक को पहचानो, अपने कार्मिक को, उनका कार्मिक जो है रियलिटी में पहचानो। रियलिटी इन द सेंस कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और जो कार्मिक्स हैं वो आपको कर्मा वो क्लियर करना है, चाहे आपकी लाइफ में कार्मिक है, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक है, तो उसको वो क्लियर करके आप दोनों को रियूनियन में लास्ट में आना ही आना है। यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी आया था डिवाइन टाइमिंग का, तो बहुत जल्द आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आपके पार्टनर का आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई अब मैं और क्या बोलूँ, एंजल्स आपके बोल रहे हैं कम्युनिकेशन आपके पार्टनर का आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम ज़रूर से कर लेना। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।